मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 9th क्लास की है, मतलब कक्षा 9 की मैथ है। और आप लोगों को अध्याय चल रहा है फर्स्ट, मतलब पहला अध्याय है। अध्याय का नाम है एक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम प्रश्नावली 1.D हैशटैग पार्ट आपका दूसरा है। 1 से 7 नंबर का क्वेश्चन हमने आपको 6 तक बता दिए थे। 7 नंबर आपके पास लिखा हुआ है, स्क्रीन पर लिखा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय है अथवा अपरमेय। इनमें से ये बताना है परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये बताने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी, आपको पता है मैं रोज बोलता हूँ, आप लोगों को भी जानते हैं कि आप लोग अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आप तुम्हारे पर पहुंच जाएगी तो आप वहां उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ कमेंट कीजिएगा और देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट √2 + 2 का। आपको देखिए कुछ फॉर्मूले जैसे मैं आपको लिख देते हैं, आप लोग जो याद कर लीजिएगा। जैसे लिखा a + b का होल स्क्वायर, वैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a² + b² - का 2 ये भी होता है। ये होता है a² - b² का a+ का b और a- का c। ये 3 फार्मूले आपको इन सवालों पे लगेंगे। अभी देखिए लिखा a + b का होल स्क्वायर क्या रहेगा, √2 का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2√2 इंटू में 2 स्क्वायर करने कट जाएगी। 2 + 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 दूना 4√2, 4 तो 6 + 4√2। ये देखिए हमारे पास √2 अगर ना आता तो ये परमेय होती है, इस वजह से क्या है तो अतः लिखेंगे, अतः √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। हो गया, ये हो गया आपके पास पहला। अब बताते हैं आपको दूसरा इसी का। दूसरे में लिखा है 2 - √2 और 2 + √2। देखिए ये a - b a + b को लिखा है, a - b a + b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे लगा देंगे, ये जाएंगे 2 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। 2 का हो जाएगा 4, √2 का हो जाएगा स्क्वायर से करने कट जाएगी, बचेंगे 2, तो बचेंगे सिर्फ 2। 2 मतलब क्या, सिंगल परमेय संख्या आगे क्या लिखेंगे, अतः 2 - √2 और 2 + √2 क्या एक परमेय संख्या है। हो गया आपके पास, ये आपको बता दिया गया। ये हो गया आपके पास कौन सा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये देखिए आपके 2 कंप्लीट हो गए। अब बचा थर्ड और फोर्थ, तो आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, फिर आपको थर्ड और फोर्थ बताते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से जल्दी लगाइए और कोशिश कीजिए लगाने की। आगे जिसका हो जाए वो तीसरा और चौथा नंबर सवाल लगा ले। लगाने के बाद नहीं आएगा तो हम बताएंगे, तो बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आप लगाते रहिए और रिजल्ट करते रहिए। ठीक है, तो आगे बताते हैं। तो बताने से पहले इसको पहले इरेज करेंगे तब बताएंगे। तो यहाँ से आप लोग देख चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इरेज कर देते हैं इसको हम। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर इधर लिखा √2 + √3 का होल स्क्वायर। ये a² + b² ज्यादा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे दिया जाएगा √2 का होल स्क्वायर + √3 का होल स्क्वायर + 2√2 इंटू में √3। स्क्वायर से करनी कट जाएगी, तो ये चाहिए 2 + के 3, ये चाहिए 2 करनी एक साथ लगेंगे तो जाएंगे 2 × 3, 2 3 हो जाएंगे 5 + के 2√3 दूना 6। देखिए अंडर रूट आ गया, इस पे ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे अतः √2 + √3 क्या एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। हो गया ये। अब बच्चा आपके पास फोर्थ नंबर, तो फोर्थ भी बताते हैं। 3 + √2
इंटू में 2 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 2 इंटू में 2 प्लस। अब देखिए जो प्लस प्लस के सेम एक तरफ रख लेंगे, तो जाएंगे 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 3 इंटू में 2 प्लस। ये देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी देखिए अलग अलग 2 बार लग जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, ये वाला। तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर जी, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर से करनी कट जाएगी, 3 का 9 माइनस 2, 2 4 माइनस 3, 9 में से 2 कम कर देंगे 7 गुणा 1 तो बराबर आ जाएगा 7। तो 7 एक सिंगल वैल्यू आ गई, तो हमारी क्या होगी, परमेशन क्या होगी, तो यहाँ लिख लेंगे अतः 3 प्लस रूट 2 कामा 2 माइनस रूट 3 कामा 3 माइनस रूट 2 कामा 2 प्लस रूट 3 या एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। फिर किताब में आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी यहाँ पे परमेय नहीं होगी, परमेय ही होगी क्योंकि 7 आया है ना। सॉरी नोट कर लिए होंगे आप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है 8, थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मतलब ट्रू फॉल्स के रूप में है। तो लिखा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बताना है आपको। क्या प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। तो देखिए जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती है वे सारी वास्तविक संख्या होती है, जितनी परमेय संख्या होती है वो सारी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं परमेय और परमेय संख्याएं दोनों का मिक्सचर होता है, इसमें ये तो हमारा सही हो गया। क्या सभी वास्तविक संख्याएं या परमेय संख्याएं सभी हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। कभी भी संख्या रेखा पर रूट m सारी संख्या रेखा पर नहीं होता है, इस वजह से हमारा असत्य हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। देखा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत लिखा हुआ है। अगर ये यहाँ की बजाय ये यहाँ होता और ये यहाँ होता तो सही होता। ये प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल गलत। ये हमारा क्या हो गया, ट्रू एंड फॉल्स। आप लोग पढ़ लिए। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों की वर्गमूल। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी देखिएगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का आप लोग क्या बताना है 9 में। क्या सभी जो धनात्मक संख्याएं होती हैं पूर्णांक के वर्ग अपरिमेय होते हैं? नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय सभी नहीं होते हैं। जैसे 4, 9, 16, 25, 49 डाटा।
उदाहरण लिखेंगे एग्जाम्पल, रूट 4 का हो जाएगा 2, रूट 9 का हो जाएगा 3। के साथ आ गई, यही हमारे हो गए उदाहरण। तो जो हो गया आपके पास आंसर, सिर्फ इतना लिखना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिए जल्दी से, क्विक फास्ट। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या रचना में दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 कैसे निरूपित करते हैं। अब देखिए हमने एक यहाँ पे लिख लाइन खींचेंगे ऐसे, यहाँ पे हमने मान लिया ये O पॉइंट या 0, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए O से हमने यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे 0 था, O से A पॉइंट पे हमने एक वो बना लिया परपेंडिकुलर। फिर ये हमने ये 1 का बनाया और ये हमने बना लिया B पॉइंट। ठीक, तब यहाँ पे लिखेंगे माना OA से OA बराबर 2 मात्रक, यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वप्रथम एक रेखा खींची। ठीक, जिसपे माना OA बराबर 2 मात्रक और AB बराबर 1 मात्रक ने माना, तो मान लिया। तब फिर आ जाएगी अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी हमारे पास, हम जानते हैं क्या होता है, OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो दिया जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 गुना 4 प्लस 1 बराबर 5। OB बराबर दिया गया 15, कितना आ गया 5। तो यहाँ से हमें मान क्या मिलेगा इसका, पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 OB। फिर अब यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे, इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके आगे आपको और बताते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे 2 लाइन लिखना है, बस सवाल आपका हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आपको लगाना है, पर 2 स्टेप थोड़ा सा सोचना है कि पाइथागोरस प्रमेय से हमें एक कैसे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रकार की सहायता से, देखिए प्रकार की सहायता पर जो O है, O को केंद्र मानकर बिंदु B से एक चाप लगाया है, जो बिंदु C पर काटता है। देखिए प्रकार की नोट क्या रखना, पेंसिल रखना, फिर इसको ऐसे करके ऐसे वो काटेगा आके हमारे पास, ये बिंदु क्या जाएगा C पर काटता है। वही हमारा क्या रूट है, लोड हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, फिर इसके आगे निकाल सकते हैं। तो दिया जाएगा यहाँ पे, फिर लिखेंगे क्योंकि OB बराबर √5 का मान होता है 2.32, क्योंकि 2.32 5 के समथिंग होता है, 2.2236 आएगा।
आप लोग इसका मान निकाल लीजिएगा, नहीं होगा तो एक दिन रूट निकालना हम बता देंगे आप लोगों को, तो रूट निकालना सीख भी जाएंगे। ठीक है, जो इससे ये बिंदु आ जाएगा ये हमारा √5 बिलोड जाएगा, कि 2.2 मतलब क्या हो गया 2 और 3 के बीच में तो दिया जाएगा √5 लिख लेंगे। अतः बिंदु C √5 को संख्या रेखा पर दर्शाता है। ओके, संख्या रेखा पर देखो दर्शाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। फिर लगाइए आपको क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए। अब संख्या रेखा पर बिंदु x का मान बताना है, तुमको कैसे बताएंगे वही चीज देखते हैं और लगाते हैं। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, तो आप इसको नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। संख्या रेखा पर x ज्ञात करना है। मॉड ऑफ x - 5 लेस देन 3, x - 5 लेस देन 3, x - 5 बराबर 3, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू में 5। तो पहला नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, सोल्यूशन करेंगे। मॉड ऑफ x - 5 लेस देन 3 दिया जाएगा x - 5 लेस देन 3। अब यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों पर स्टेप फर्स्ट, दोनों पक्षों पर 5 जोड़ने पर है। 5 जोड़ देंगे तो -5 + 5 लेस देन 3 + 5, नीचे कट जाएगा तो x लेस देन 5 3 8। एक तो x का मान 8 आ गया। फिर दूसरी स्टेप सेकेंड लिख लेंगे। स्टेप सेकेंड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, जाएगा x - 5 लेस देन 3 का माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का x प्लस के 5 लेस देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा दोनों पक्षों पे एक बार लेस देन, दोनों पक्षों पर -5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों पे -5 जोड़ लेंगे तो दिया जाएगा हमारे पास, तो ग्रेटर देन होता है माइनस तो आ जाएगा माइनस का x प्लस के 5 माइनस के 5 ग्रेटर देन 3 माइनस के 5, 5 5 कर दिया तो दिया जाएगा आया -x और ये जाएंगे लेस देन 3, जिसको कम कर देंगे माइनस के 2, x लेस देन क्या जाएगा 2, माइनस हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। अब देखो जब लेस देन हो गए 2 तो अब यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ संख्या रेखा नोट करेंगे। माइनस की तो है नहीं, प्लस के ही है तो 1, ये हमने पॉइंट मान लिया 0। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गए, ये बना लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 8, x का मान 108 हो जाएगा हमारे पास। फिर x इज लेस देन 2, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अतः, इसको मान लिया p, इसको मान लिया q, अतः p के बाईं तरफ और Q के दाईं तरफ के मान को छोड़कर, के मान को छोड़कर बाकी सभी x के मान ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। तो ये देखिए बहुत आसान है 11, आपको ऐसे ही वाले लगाना है, आपको होमवर्क में बहुत ही सिंपल वे में आपको बताएगा, तो आप लोग इसको स्क्रीन शॉट जरूर लीजिए। सब पे ऐसे ही करना है, इसमें भी जोड़ेंगे एक बार माइनस का प्लस करेंगे, फिर माइनस कॉमन लेंगे, फिर एक प्लस का जोड़ देंगे।
इसमें माइनस आ गया, फिर माइनस प्लस करेंगे, बराबर कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। या कमाना जाएगा, फिर नोट कर लेंगे कि मैं स्टेप फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेप को निकालनी होती है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, लगा लीजिए। 10 सेकेंड आपको टाइम दे रहे हैं लगाने के लिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। नोट कर चुके होंगे, लिख चुके होंगे, तो आपको ये बताते हैं। आपके पास क्वेश्चन लिखा है 2 + √3। एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करना है। अपरमेय संख्या के लिए हमने सवाल बता चुके हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में नोट करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी वजह से आप लोगों के यहाँ 12 नंबर तक क्वेश्चन हमने बता दिए, आपको होमवर्क में करना है। फिर इसके आगे आपको बताएंगे 13 नंबर 14 नंबर, वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 आवर के ही समथिंग में वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो 1 आवर के भी बनेंगे, कुछ समय के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोगों को वही वीडियो बनाए जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप हमारे इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।